मैं हूं बप्पी और आप देख रहे हैं अभ्यास रुकिया। जैसे कि हम लोगों का आर्टिकल टॉपिक चल रहा है और हमने आपको डे फर्स्ट डे सेकंड में आपको आर्टिकल्स के आप कुछ टॉपिक्स को बताए थे। आज हम लोगों का आर्टिकल डे 3 का आज हम लोग का टॉपिक चलेगा और इसमें हम लोग अब जो है हमने आपके पिछले 2 वीडियोस में डे 1 और डे 2 में आर्टिकल का सेंस में हम लोगों ने पढ़ा था। बेसिक आर्टिकल, यूजेज ऑफ ए एन और दी का यूजेज हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग जो दी का यूजेज होता है उसको थोड़ा सा और भी एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। जैसे इसको हमने एक अलग कैटेगराइज इसलिए किया है क्योंकि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो एक कंडीशन के साथ दी का प्रयोग लेते हैं और दूसरे कंडीशन के साथ द का प्रयोग नहीं लेते हैं। तो इसको हम लोग इस चीज़ की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक अलग एक टॉपिक बनाया है जिसका हमने नाम लिखा है सम नाउन्स कम विद एंड विदाउट द। मतलब कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो नाउन के साथ भी आते हैं और वही नाउन जो होते हैं ना द के साथ नहीं भी आते हैं। तो ऐसा कौन कौन सा टर्म होगा, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यदि आप मेरा डे फर्स्ट और सेकंड का वीडियो नहीं देखे हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पहले और सेकंड डे का आपको वीडियोस का लिंक मिलेगा, आप उसको देखें, डे 3 को देखें और ये सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। और मैं आपको बता दूं कि ये खासकर बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये जो वीडियोस है, जो लेक्चर है, ये आपको हर क्लास के लिए है, कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी है, लेकिन खासकर ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक है और इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके साथ द का प्रयोग हम लोग देते हैं और कभी नहीं देते हैं। जैसे सीजन्स में जो भी ऋतु का नाम होता है, इसको ध्यान से समझेंगे, जो भी ऋतु का नाम होता है उसके साथ जो है आप द का प्रयोग करते हैं और नहीं भी करते, लेकिन कब करेंगे इसको समझते हैं। जैसे अगर रहेगा इन समर, इन विंटर, है ना। तो अब आप देखिए कि यहाँ जो है एक ऋतु का नाम है समर, दूसरा क्या है विंटर। तो इस टर्म में आप जो है द का प्रयोग नहीं करेंगे, ये आपका जो है करेक्ट है। लेकिन कब जो है द का प्रयोग करेंगे, तो इस सेंस के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ हम लोग लिखेंगे जैसे इसी के साथ रहेगा समर सीजन, मतलब ये सीजन है और ये सीजन को बताने वाला वर्ड आ जाएगा, तब जो है इसके साथ आप द का प्रयोग करेंगे। यानी कि समर सीजन ये एक ऋतु का नाम है और ऋतु के नाम के साथ साथ जो सीजन वर्ड आ जाएगा तो इस सेंस में आप द का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज समर के साथ कोई सीजन वर्ड नहीं है तो आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये चीज़ को समझना जरूरी है। जैसे द ऑटमन हो जाएगा, इन द ऑटमन हो जाएगा सीजन, जब सीजन वर्ड रहेगा तब। ऐसे जनरल वे में आप कह सकते हैं इन ऑटमन, है ना। तो इस तरीके से सीजन वर्ड होना चाहिए तो आप द का प्रयोग करेंगे, अगर नहीं है तो सिंपली जो है आप लिख सकते हैं। अब है नेम ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, मतलब क्या है कि जो भी ट्रांसपोर्ट का नेम है, जैसे कि आप यातायात का साधन से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसके नाम के साथ, जैसे हम लिख सकते हैं बाई ट्रेन, समझिएगा, बस, बाइसिकल, ट्रेन, है ना। तो ये जितने भी नाउन है इनके साथ आप सिर्फ बाय प्रीपोजिशन देंगे। बाय द ट्रेन नहीं करेंगे, बाय द बस नहीं करते हैं, बाय द बाइसिकल नहीं करेंगे, बाय द ट्रेन नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप यात्रा करते हैं और इसके साथ आप एक कंडीशन में लिख सकते हैं जैसे इन द बस, है ना। तो आप यहाँ इस सेंस में द का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसके साथ प्रीपोजिशन हो और साधन की बात किया जाए तो आप इनके साथ द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार से हो जाएगा टेक इन द ट्रेन, है ना। तो यहाँ आपने ट्रेन के पहले द का प्रयोग किया, बस के पहले द का प्रयोग किया, तो ये एक कंडीशन बनता है। नेक्स्ट है नेम ऑफ फेस्टिवल एंड हॉलीडेज। देखिए जो भी आपके त्यौहार या छुट्टी का दिन होता है उसके नाम के पहले आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे छुट्टी या फेस्टिवल के नाम का मतलब जैसे दीपावली, होली, ईद, है ना। तो इन सभी के पहले आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसी नाम के साथ अगर वर्ड लग जाए दीपावली, होलीडे, समझिएगा ध्यान से। अब इस होलीडे के नाम वर्ड आ जाने की वजह से हम लोगों को यहाँ द का प्रयोग करना होगा। लेकिन सिंपली जो है दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस रहता है तो आप इसके साथ जो है द का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है द नेम ऑफ स्टेट्स एंड सिटी। किसी भी स्टेट का नाम हो या किसी भी शहर का नाम हो उस जो है आप द का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। लेकिन
लेकिन ध्यान रहे किसी भी शहर को बताने के लिए, जैसे अगर हमको बताना होगा सिटी ऑफ लंदन, सिटी ऑफ लंदन, तो आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि जब नाउन सेकंड की बात किया जाए, नाउन फर्स्ट की बात किया जाए और जो है ऑफ का प्रयोग हो तो इन सभी के पहले क्या जिसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। यही कंसेप्ट है जो यहाँ आपको द का प्रयोग करना होगा। अगर फिर से मैं लिखूं कि द विलेज ऑफ बिहार, तो आपने यहाँ क्या देखा कि आपने यहाँ देखा कि किसी भी प्रकार की कस्बा हो, शहर हो, स्टेट हो, उसके नाम के ऊपर तो द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन पर्टिकुलराइज करने के लिए आपको द का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट है द नेम ऑफ यूनिवर्सिटीज। देखिए जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके पहले उनके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ओके, IGNOU, इग्नू यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी का नाम है। जैसे आपको मैं कहूँ बिहार यूनिवर्सिटी, है ना, तो इन सभी के नाम के पहले आप जो है द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या बनता है कि अगर बताना हो द यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, द यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो है बिहार के सभी यूनिवर्सिटी की बात की जाए उस सेंस में आप द का प्रयोग करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या बनता है, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो यहाँ आपने क्या देखा कि दिल्ली के जितने भी यूनिवर्सिटी है उनकी बात की जाती है तो यहाँ द का प्रयोग करना होगा। लेकिन यूनिवर्सिटी का अगर नाम दिया हो, कौन सा यूनिवर्सिटी है, मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स। देखिए न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले द का प्रयोग होता है और दूसरा टर्म में अगर कहें तो नहीं भी होता। नहीं कब होगा इस चीज को समझते हैं। जैसे यहाँ हम लोग लिखेंगे द हिंदुस्तान टाइम्स, ओके, टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना। आपने देखा ये न्यूज़पेपर का नाम है, ये भी न्यूज़पेपर का नाम है। जैसे हिंदू, ये भी न्यूज़पेपर का नाम है। तो इन सभी के साथ आप द का प्रयोग जो है यहाँ जो है ना, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदू, इन सभी के साथ आप द का प्रयोग करेंगे। अच्छा ये चीज जो द का प्रयोग करने वाला लास्ट में करते हैं, थोड़ा सा नहीं करेंगे तो सबसे पहले लिखते हैं। जैसे अगर न्यूज़पेपर नाम के साथ अगर कोई भी पॉसेसिव केस का प्रयोग किया गया हो, जैसे समझिएगा टुडेज टाइम्स ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया पर क्या है, न्यूज़पेपर का नाम है, लेकिन आपको यहाँ कहीं भी द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी न्यूज़पेपर के नाम के साथ आपका एपॉस्ट्रोफी एस या एपॉस्ट्रोफी या ऑफ, ये जो सिंबल्स हैं, वर्ड्स हैं, अगर ये आपको पोसेसिव का सेंस बता रहा हो तो इसके साथ आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यही अगर पोसेसिव का सेंस नहीं बता रहा हो, जैसे अगर मैं लिखूं आवर हिंदुस्तान टाइम्स, ओके, आवर हिंदुस्तान टाइम्स जो है, तो ये आवर हिंदुस्तान टाइम्स जो है, यहाँ आवर जो शब्द लगाना ये आपका पोसेसिव केस बताता है, इसीलिए यहाँ हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन द का प्रयोग करेंगे कब, जब सिंपली जो है ना न्यूज़पेपर का नाम हो। जैसे हम लिख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इस तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। अब आइए, अब मैं आपको नेक्स्ट टर्म में बताऊंगा, इन सारी चीजों को आप लिख सकते हैं। अब जो है, अब हम लोग देखेंगे जैसे कि द नेम ऑफ मील, यानी कि खाने पीने या जो भी जो है भोजन के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे अगर इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन लगा हो, जैसे या हैव ब्रेकफास्ट बिफोर लंच आफ्टर डिनर, तो इस सेंस में आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन पर्टिकुलराइज करने के लिए आप द का प्रयोग करेंगे। जैसे द ब्रेकफास्ट इज गुड या फिर ही लाइक द लंच, तो इस सेंस में आप द का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसके साथ किसी भी प्रकार कोई प्रीपोजिशन हो तो आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कुछ ऐसे रोग के नाम है, डिजीज नेम है, जो कि कुछ ऐसे रोग के नाम है जिनके साथ द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कोलेरा है, डायबिटीज है, इन्फ्लुएंजा है, टाइफाइड है। लेकिन कुछ ऐसे भी नाम होते हैं, ये आपको फैक्ट है और फैक्ट को आपको याद करना होगा। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है कि मैं दे सकता हूँ या कोई अलग से समझा सकूँ। तो यहाँ जैसे प्लेग है, फ्लू है, मॉम्स है, तो इन सभी के साथ आप द का प्रयोग करेंगे।
अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ऑयल, है ना, जो भी मटेरियल्स नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, तो इन सभी के साथ जो है आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन इस चीज को पार्टिकुलर बनाने के लिए आप द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द पेट्रोल ऑफ नेपाल, यानी कि नेपाल की सिर्फ पेट्रोल की बात की जा रही है और कहीं दूसरे जगह की बात नहीं की जा रही है, तो इसका कहीं ना कहीं से ये पूरी की पूरी जो है ना एक नेपाल की पेट्रोल की ऑर्गेनाइज्ड कर रहा है। इस सेंस में आप पेट्रोल का का प्रयोग किए हैं। द गोल्ड ऑफ दुबई, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो है दुबई की जो गोल्ड है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इस सेंस में आपने द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है मंथ्स या वीक्स नेम जो भी होते हैं इन सभी के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, संडे हो गया। लेकिन अगर कोई फ्रेजेस बन जाता है जैसे ऑन द फर्स्ट संडे, है ना, ऑन द फर्स्ट मंथ या वीक, तो इस सेंस में आप द का प्रयोग करेंगे। दैट्स ऑल। आज का हमारा ये वीडियो जो है आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, क्योंकि आपको जो भी नेक्स्ट वीडियोस हैं आप तक पहुंचेगा और आप इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से अटेंड करेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियोज़ में। अब हम लोग अगले वीडियोज़ में आएंगे तो वहाँ जो है हम लोग नो आर्टिकल्स के यूजेस को लेकर के आएंगे कि हम लोग कौन कौन से ऐसे नाउन हैं जहाँ कभी भी नाउन आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियोज़ में। टेक केयर।